अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद के साथ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर चैनल द MCQs गाइड। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसके ऊपर है कि पेरा में जो सब डिवीज़न इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है, आज हम इसके पास पेपर को देखेंगे और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करेंगे कि ये किस तरीके से इसके जो लॉस हैं इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं मज़ीद आगे की तरफ। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील विद। अब ये है कि आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर है, तो ये है इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न। अच्छा, ये उर्दू लिखने का मकसद ये है कि ताकि अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन जो है वो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पेरा। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है जो 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 वो पेरा के मेंबर नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है। आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास ट्रांसफर्स ऑफ राइट्स विदाउट कंसेंट ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड इज कॉल्ड। किराएदार और मालिक की रजामंदी के बगैर हुकूक की मुंतकली क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है इलीगल ट्रांसफ़र। आगे की तरफ चलते हैं। सेक्शन 6 ऑफ द प्राइस कंट्रोल एक्ट डील विथ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 6 जो है वो प्राइस कंट्रोल एक्ट दफ़ा किससे मुतालिक है, तो ये है फिक्सेशंस ऑफ प्राइस, फिक्सेशंस ऑफ प्राइस से मुतालिक है। आगे की तरफ चलते हैं। ये A revenue officer can keep the defaulter in custody for। अब यहाँ पर जो उर्दू है इसकी वो ये है, रेवेन्यू ऑफिसर नाहिन को कितने दिन हिरासत में रख सकता है, तो वो मैक्सिमम जो है वो 10 दिन रख सकता है। यहाँ पर उर्दू लिखने का मकसद ये है ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर सबमिटेड डेली न्यूजेंस रिपोर्ट टू। अब ये है निफाजी अफसर रोज़ाना शिकायत की रिपोर्ट किसको देता है, तो ये देता है कलेक्टर को। ठीक है, इन केस द कलेक्टर इज़ डेड और डिसेबल्ड ड्यूटी आर परफॉर्म बाय। अब यहाँ पर है कलेक्टर की वफ़ात या माजूरी की सूरत में फ़राइज़ कौन अंजाम देता है, तो सक्सेसर कलेक्टर अंजाम देता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं पेरा के, इसमें लाजमी पूछते हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एन एक्यूज मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर आ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जो ये है कि 24 घंटों के अंदर मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजिम है। अब ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन देता है MCQs के अंदर, तो यहाँ पर आपको देगा एक्सक्लूडिंग ट्रेवल टाइम, मतलब कि ट्रेवल टाइम को हटाने के बाद जो 24 घंटे बनते हैं इसके अंदर लाना लाजमी है। ठीक है, तो ये इसके अंदर 2 MCQs कवर हो जाएंगे, एक तो स्टेटमेंट आ जाएगा और दूसरे यहाँ पर एक MCQs पूरा बन जाएगा कि एक्सक्लूडिंग ट्रेवल टाइम। अगला क्वेश्चन जो है वैल्यू ऑफ सेल अंडर द लॉ इज़ फिक्स बाय। कानून के तहत फ़रोख्त की कीमत कौन मुकर्रर करता है, तो हायरिंग ऑफिसर HO करता है। ठीक है, आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील विद। आर्टिकल 38 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किससे मुतालिक है,
तो वो है प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आर्टिकल 38 है, इससे मुतालिक लाजमी वो आपसे सवाल पूछता है। ठीक है, अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ डिफाइंड एज एन ऑफिसर अंडर द होल्डिंग एक्ट। ज़खीरा अंदोज़ी एक्ट के तहत अफसर कौन कहलाता है? डीसी एज पर पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2027 के तहत अफसर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी है, मजिस्ट्रेट भी है, बहुत से लोग मजिस्ट्रेट को लगा देते हैं सही ऑप्शन, लेकिन जो ये सही ऑप्शन है डीसी है। ठीक है, वहाँ पर डीसी का ऑप्शन होता है, तो आप बोल देंगे या तो फिर पूरा आपको देगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अनलॉफुल असेंबली इंक्लूड्स, गैर कानूनी इज्तिमा में क्या शामिल है? तो ये है 5 और मोर पर्सन विद कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, 5 या 5 से बढ़कर जो है मजमूई जो कहलाएंगी तादाद, तो वो गैर कानूनी या अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो बहुत से कानून है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर जो गैर कानूनी इज्तिमाई में शामिल होता है वो ये है 5 और मोर पर्सन विद कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 59 ऑफ पैरा एक्ट डील विथ 59 पैरा एक्ट की दिफा किससे मुतालिक है? तो ये है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, या तो फिर रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट के ऊपर है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर आर कलेक्टिवली कॉल्ड, मतलब पेशरो और जानशीन जो है मजमूई तौर पर क्या कहलाते हैं? तो हायरिंग भी नहीं कहलाते हैं, असाइन भी नहीं कहलाते, ये कहलाते हैं दीगर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, दीगर रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं इनके अफराद या इनके फ़र्द। आगे की तरफ चलते हैं। चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अंडर पैरा, इस पैरा के तहत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? तो डिप्टी कमिश्नर डीसी होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील टू कमिश्नर अंडर पैरा। अब यहाँ पर पैरा की फुल फॉर्म है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। यहाँ पर एक सवाल आपका ये बन सकता है PLRA की एब्रीविएशन बताओ, तो आपके सामने है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कमिश्नर को अपील कितने दिन में करनी होती है? तो 60 दिन में करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होमोजीनियस मीन्स, होमोजीनियस का क्या मतलब है? यहाँ पर जो होमोजीनियस का मतलब है सेम काइंड या यूनिफॉर्म। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज कवर्ड अंडर PPC सेक्शन, मुजरिमाना धमकी किस दिफा में शामिल है PPC की? तो यह है सेक्शन 503। ठीक है, अब ये जो सेक्शन वगैरह है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप एंड तक देखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पावर टू एब्रोगेट कंडीशंस अंडर कॉलोनाइजेशंस एक्ट लाइज अंडर, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि शराइत ख़त्म करने का इख्तियार किस दिफा में है? तो ये सेक्शन 29 के तहत है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन 77 ऑफ पैरा प्रोवाइड्स फॉर, अब इसका आसान सा मतलब जो है वो है सेक्शन 77 किस दिफा से मुतालिक है? तो ये है ओवरराइडिंग इफेक्ट से मुतालिक है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन भी है, अपील भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, कॉग्निजेंस भी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट वॉज इन्फोर्स इन, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट कब नाफिज हुआ? तो 2020 में नाफिज हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेट एसेट्स मीन, मतलब कि नेट एसेट्स जो है असासे हैं, इसकी दरख्वास्त की तारीफ़ क्या है? इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है,
एसेट्स में से जो लायबिलिटी को आप माइनस करोगे तो आपके पास नेट एसेट्स आ जाएगा। ये अकाउंट से मुतालिक जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पनिशमेंट अंडर पैरा एक्ट, इस पैरा के तहत सज़ा क्या है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों, ठीक है, फाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल भी है। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट अपीयर अंडर सेक्शन 52 ऑफ पैरा राइज टू द कमिश्नर विद इन। अब यहाँ पर 52 दफ़ा के तहत पहली अपील कितने दिन में होनी चाहिए, तो 30 दिन में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड अपील आफ्टर कमिश्नर राइज विद इन। अब यह है कि कमिश्नर के फैसले के बाद दूसरी अपील कितने दिन में होनी चाहिए, तो वो भी 30 दिन में होनी चाहिए। कैशियर यूजिंग मनी फॉर पर्सनल यूज़ कमिट। अब यह है कैशियर का ज़ाती इस्तेमाल के लिए रकम लेना कौन सा जुर्म है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है, ये एक जुर्म का नाम है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो वो MCQ जो आपको हम दे रहे हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में तकरीबन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। मिसचीफ, चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आर। अब यहाँ पर शरारत, धोखाधड़ी और बददियानती क्या है, तो यह है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अब यहाँ पर एक हेड भी दी हुई है, बिकॉज ऑफ रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ फाइनेंशियल मैटर। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो हम जिसके ऊपर कानून और जो हम समझ रहे हैं जिस चीज़ को, वो किसके ऊपर है, या तो फिर प्रॉपर्टी के ऊपर है या तो फिर फाइनेंशियल मैटर के ऊपर है। ठीक है, ये शराइत। ठीक है, तो इस पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज इज़ रिफ्लेक्टेड अंडर PPC सेक्शन। अब यहाँ पर जो है BPC कानून से ला इल्मी उज़्र नहीं, ये कौन सी दफ़ा में है, तो ये दफ़ा है सेक्शन 79। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर कवर्ड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसूल पॉलिसी किस आर्टिकल में है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है वो आर्टिकल 29 में है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आप याद कीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर लीगली बाइंडिंग। क्या उसूली पॉलिसी कानूनी तौर पर लाजिम है, तो इसका स्टेटमेंट जो है वो है नो। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। सर्च ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अंडर पैरा रिक्वायर्स। पैरा के तहत निजी जायदाद की तलाशी के लिए वार्डन और मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर है अपील अगेंस्ट इक्वेटर अंडर CRPC सेक्शन। और यहाँ है CRPC बर्बियत के खिलाफ अपील की किस दफ़ा में है, तो सेक्शन 417 के तहत है। ठीक है, अपील अगेंस्ट इक्वेटर, ये बहुत अहम है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा कि अपील अगेंस्ट इक्वेटर जो है वो सेक्शन 417 के तहत है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेनम साइन इंजोरिया मीन्स। अब यहाँ पर हम सिर्फ ये समझ लेंगे, जब ये मुहावरा या ये लाइन जब आएगी तो इसका मतलब होगा डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ठीक है, इसको हम डीप में नहीं समझेंगे, इसको हम ऊपर से समझेंगे कि जब ये मुहावरा आ जाएगा तो इसका मतलब होगा डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर्टिकल 24(2) प्रोवाइड्स डेट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। अब यहाँ पर 24(2) के तहत जो है वो जब तक मरहूमी नहीं हो सकती प्रॉपर्टी से, जब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना हो जाए। ठीक है, ये होने के बाद फिर फैसला होता है कि हाँ मरहूमी है, जायदाद किसके कब्ज़े में जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहलाता है। आगे की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्यूज मस्ट बी प्रोड्यूस विद इन CRPC सेक्शन 61।
ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है 24 हर्ट्ज इसका डायरेक्ट ऑप्शन है। रिप्ले टाइम फॉर फोर्स विस्टर ब्रोवर नोटिस, झूठी विस्टर ब्रोवर इत्तला का जवाब कब तक होना चाहिए, तो 15 डेज के अंदर होना चाहिए। पनिशमेंट फॉर हाई ट्रीजन्स अंडर आर्टिकल 6(3) इज प्रोवाइड बाय, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 6(3) के तहत सज़ा कौन देता है, तो पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ सज़ा देता है। एब्रोगेशन, सबवर्जन्स और सस्पेंशन डिक्लेयर हाई ट्रीजन्स अंडर, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आयन की मनसूखी या मुअत्तली को गद्दारी करार दिया गया है आर्टिकल 6 के तहत। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है, सेक्शन है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसको अच्छे से याद कीजिएगा। टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना इज़ प्रोवाइड अंडर, कुरान व सुन्नत की तालीम किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 31(2)(a) में है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। विसल ब्लोवर डिस्क्लोजर पनिशमेंट इज, विसल ब्लोवर जो है गलत इंकशाफात की सज़ा जो है वो फ़ाइन भी है या इम्प्रिजनमेंट भी है या फिर दोनों है। ठीक है, और इसका ऑप्शन जो देते हैं वो फ़ाइन भी देते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी देते हैं। ठीक है, जो आपको सही जो ऑप्शन है वो फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, मतलब ठीक है, फ़ाइन भी लगा सकते हैं, इम्प्रिजन जेल में भी भेज सकते हैं, या तो फिर दोनों भी कर सकते हैं। In case of offense by a corruption, appeal can be filed by, अगर कंपनी जुर्म करे तो अपील कौन दायर करेगा, ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द कंपनी का मेंबर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राइवेट पार्टीशंस में बी अलाउड इफ़ पार्टीज एग्री विद इन 30 days। ठीक है, निजी तकसीम कब काबिल इजाज़त है, 30 दिन के अंदर इजाज़त है। आगे की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर पार्टीशंस ऑफ लैंड इज़ फाइल्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द टेनेंट्स एक्ट, अब ज़मीन की तकसीम की दरख्वास्त किस दफ़ा के तहत दायर होती है, तो सेक्शन 135 के तहत होती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑक्यूपेंसी राइट्स बाय मेयर लेप्सी ऑफ टाइम आर प्रोवाइडेड अंडर, अब यहाँ पर जो है मेज वक्त गुजरने से जो हक के कब्जा दफ़ा है वो किस दफ़ा में है, सेक्शन 11 में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।